Good evening, children of class 6. Welcome back to your SST class after Puja vacation, a long gap. We are once again together with our first lesson of history, which is going to come in your second unit test. Okay. First lesson it is beginning in the history, lesson 7, new ideas and new beliefs. Children, what do you mean by new ideas? New ideas means when individual person started to think about something new, something different. जब इंसान कुछ हटकर अलग सा कुछ सोचने लगे जो पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था, which they have not yet thought before. So इस बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. So let's see what the chapter is telling about. We learned in the last chapter that the 6th century BC was a time of major political development in India. It was also a period of important social and cultural change. People started questioning existing religious practices and social systems. As a result, this period saw the rise of many new thinkers who transformed Indian society with their new ideas and belief. Religious belief में differences आया. रिलीजियस बिलीव में लोगों के मन में एक बिलीव आया कि रिलीजियस बिलीव अगर तुम रखो, धर्म के साथ अगर तुम कनेक्शन रखो, देन यू आर गोइंग टू गेट गॉड. यू आर गोइंग टू गेट गॉड वेरी क्लोज टू यू. और जब तुम्हारे बहुत करीब भगवान आ जाएंगे तब तुम्हें हर एक काम में एक अलग सी प्रशस्ति मिलेगी, शांति मिलेगी. ठीक है. और when you want to spend a very healthy and peaceful life, it is very much demanded that you keep a good connection with God. Okay. So इस टाइप का कुछ thought, इस टाइप का कुछ सोच religious believers के अंदर आया जो लोगों के मन में भी उन्होंने दिया और लोगों ने उस बात को लिया. अच्छा, अब न्यू आइडिया और बिलीव किस किस रीज़न से आए, इसके 3 कैटेगरीज थे. फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव रिचुअल्स. दूसरा, रिजिड क्लास सिस्टम. तीसरा, लैंग्वेज. पहला था कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव रिचुअल्स. कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा सोचने वाला, बहुत ज़्यादा टेंशन में डालने वाला, ऐसा कुछ रिचुअल मतलब प्रथा. रिचुअल मतलब प्रथा जो हमारे फोरफादर्स मानते आ रहे हैं, पूर्वज तब से हम लोग भी मान रहे हैं. जैसे द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स. वैदिक पीरियड तुम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. देयर वेर एलाबोरेट एंड एक्सपेंसिव सेरेमनीज, सैक्रिफाइस, रिचुअल फॉर एवरी ओकेशन. हर एक ओकेशन के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस, बहुत सारे रूल्स, रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे. प्रीस्ट वर नीडेड टू परफॉर्म दीज रिचुअल्स एज ओनली दैट दे न्यू वेदास. और ये रिचुअल्स सिर्फ प्रीस्ट ही फॉलो करते थे. क्यों? क्योंकि उन लोगों को वेद पुराण का ज्ञान था. इन रिटर्न द एक्सपेक्टेड गिफ्ट एंड मनी विच कॉमन पीपल कुड नॉट अफोर्ड. और इन रिटर्न में, उसके रिटर्न में वो लोग बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट और एक्सपेंसिव बहुत सारा पैसा या ज्वेलरीज डिमांड करते थे जो नॉर्मल लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, नहीं दे पाते थे उन लोगों को. मैनी ऑफ दीज रिचुअल्स ऑल्सो रिक्वायर्ड द सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स. और इनमें से कुछ रिचुअल्स में तो एनिमल्स का सेक्रीफाइस, जो कि हम लोग बलि के रूप में जानते हैं, ये वेद लोग डिमांड करते थे, सो दैट दे कैन हैव एंजॉय द फ्लैश ऑफ द एनिमल एज द प्रसाद ऑफ गॉड. This put a very heavy burden on farmers and traders as these animals were needed to plow the field and to carry loads. लेकिन ये एनिमल्स का सैक्रिफाइस फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, क्योंकि वो लोग जिस एनिमल को सैक्रिफाइस करने की बात करते थे वो एनिमल्स को ये फार्मर्स लोग काम में लगाते थे. प्लॉइंग मतलब खेत में हल जोतने के लिए और लोड कैरी करने के लिए. ये एक रीज़न था. नए आइडियाज़ क्योंकि इंसान के दिमाग में आए. दूसरा रीज़न था रिजिड क्लास सिस्टम. 6th सेंचुरी में
कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था. रिजिड मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, टाइट. कैसे? इंटर मैरिज नहीं हुआ था कास्ट में. मतलब अगर कोई ब्राह्मण की लड़की है, उसे ब्राह्मण के ही फैमिली में शादी करना होगा. अगर कोई क्षत्रिय है तो उसे क्षत्रिय से ही शादी करना होगा. और अगर कोई शूद्र है तो उसे शूद्रा से ही शादी करना होगा. वो किसी ब्राह्मण के फैमिली में नहीं जा पाएगा. कोई शूद्रा किसी क्षत्रिय के फैमिली में नहीं जा पाएगा. और कोई ब्राह्मण किसी लोअर क्लास के फैमिली में नहीं जा पाएगा. दे हैव टू फॉलो देयर custom, they have to follow their religion, and then only they can get married. क्लास डिवीजन था, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास. अपर क्लास के लोग they can have their connection with the upper class itself, middle class can have the connection with the middle class itself, और lower class can have the connection with the lower class itself. इसके अलावा they cannot have any connection with a part of their class. ये एक रिजिडिटी उस वक्त सोसाइटी में थी. एंड बिलीव मी, दिस वॉज वेरी पेनफुल. क्योंकि इंसान अगर अपने सर्कल से बाहर जाकर लोगों से बात नहीं करेगा, इंटरैक्ट नहीं करेगा, तो उसके अंदर आइडियाज़ का फ्लरिशमेंट या नॉलेज का फ्लरिशमेंट, नॉलेज का बढ़ावा कभी नहीं आएगा, কোনো দিনই আসবে না. আমি যদি আমার নিজের লোকালিটির লোকজন ছাড়া অন্য লোকজনদের সঙ্গে না মিশি, তাহলে আমার চিন্তা ভাবনার মধ্যে প্রসারতা, বড় করে ভাবা কোনো দিন আসবে না. I will stick to my own circle. Third was the language. The religious text and hymns, hymns मतलब গানা, যে গানটাকে আমরা পুজোর, যেমন লক্ষ্মীর পাঁচালী তোমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই পড়া হয়, were composed in Sanskrit, which only priests were allowed to learn. Now Sanskrit was the only language which was used in Vedas and Purans and in books written for the gods. और इन बुक्स को पढ़ने का कैपेसिटी सिर्फ प्रीस्ट में था, क्योंकि प्रीस्ट वर द अपर क्लास पीपल हु हैव द राइट टू लर्न संस्कृत. इसीलिए इस वक्त अगर कोई अपर क्लास के लोगों के अलावा तुम पूजा नहीं करवा पाओगे. আর পুজো করাতে গেলে তোমাকে আপার ক্লাস পিসদের ডাকতে হবে. আপার ক্লাস পিসরাই একমাত্র সংস্কৃতের ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়তে পারবে, বইগুলো পড়তে পারবে. আর এই জন্য এটা একটা খুব বড় প্রবলেম ছিল. কেউ যদি মনে করে সে নিজে পুজো করবে, তার কোনো অপশন ছিল না. কমন পিপল হু স্পোক আইদার পালি অর প্রাকৃত, এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোরা ইউজ করতো. কিন্তু এই ল্যাঙ্গুয়েজে তো বই লেখা হতো না, এই ল্যাঙ্গুয়েজে পুজোও করা হতো না. ফলে এটা একটা খুব বড় প্রবলেম ছিল. বিকজ পিপলদের, মানুষদের মধ্যে ওই সময় টাকা পয়সা অত বেশি ছিল না, দে ওয়্যার পুয়ার. আর গরিব লোকেরা এত বেশি এক্সপেন্সিভ জিনিস করতে পারত না. সো এই তিনটে ছিল মেইন রিজন যার জন্য মানুষের মধ্যে নিউ ভিউজ, নিউ আইডিয়াস, নিউ বিলিভ আসতে শুরু করলো. দে স্টার্টেড টু থিঙ্ক সামথিং নিউ. দে স্টার্টেড টু মুভ from their previous conception of mind to the new conception of mind. This was the main three reasons. In my next class, I'll have a varied description of how these three reasons expanded in some more reasons behind the forthcoming of the news, new ideas and beliefs. You go through this part, and in my next class, I'll be back with you with a view of Upanishad, meditation, religious groups and so on. Till then, take care. Bye-bye.